स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश यादव बिगाड़ सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी का खेल। जी हां, अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा मालेगांव सेंट्रल और दूले सिटी में करी, उन जगह से करी जहां पर एआईएमआईएम के मौजूदा विधायक हैं। क्या अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी का खेल बिगाड़ सकते हैं? पूरी वीडियो देखना और समझना मेरी बात को। आप जैसे कि जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और तकरीबन 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जहां पर 35% मुस्लिम वोटर्स हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उस जगह से लड़ रही है, लेकिन उसी जगह से समाजवादी पार्टी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब ये वही सीट होंगी जहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार मजबूत हैं। आप जानते हैं कि 2014 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में 2 सीट जीती थी, औरंगाबाद सेंट्रल और बायकुल्ला। उसी और 2019 में मालेगांव सेंट्रल और दूले सिटी। ये एआईएमआईएम महाराष्ट्र में मजबूत है, इसका संकेत है। अलग अलग सीटों से चुनाव जीता, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2019 में 2 सीटें जीती, शिवाजी नगर अबू आसिम आजमी और भिवंडी ईस्ट रईस शेख। तो क्या अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी का खेल बिगाड़ सकते हैं? आप मेरी बात को ध्यान से सुने। अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी से 12 सीटों की डिमांड करी है। वो 12 सीटें जहां पर असदुद्दीन ओवैसी तो मजबूत है ही है। तो क्या अब अखिलेश यादव की एंट्री होने के बाद उस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी का गेम बिगड़ सकता है? क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव अकेले तो लड़ नहीं रहे, एक गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। वो गठबंधन जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, शरद पवार साहब वाली एनसीपी है, उद्धव ठाकरे साहब वाली शिवसेना है, उनके साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसी और असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक पेपर भी भेजा था, लेटर भी भेजा था कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने नहीं लिया। 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी, हालांकि कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन कुछ कुछ सीटों पर ऐसा वोट था जहां पर समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान भी हुआ और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अच्छा वोट मिला। तो क्या उसी का बदला, यानी कि जैसे कि अखिलेश यादव का खेल असदुद्दीन ओवैसी बिगाड़ा है, क्या अखिलेश यादव ने ठाना है कि ओवैसी का खेल अब महाराष्ट्र में बिगाड़ेंगे? महाराष्ट्र में तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने से कतराते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी कयादत के लिए, अपनी नुमाइंदगी के लिए किसको चुनेंगे, समाजवादी पार्टी को या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? अब समझें इस बात को। अगर अखिलेश यादव उन सीटों पर लड़ते हैं जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और जहां से 20 से 30% मुस्लिम वोट्स हैं, तो जाहिर है नुकसान तो होगा। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, या फिर मुसलमान एक तरफा वोट दे दे तो शायद एआईएमआईएम मजबूत होकर उभर भी सकती है। लेकिन दिक्कत यहां पर है कि समाजवादी पार्टी का उनके साथ गठबंधन है जो कि महाराष्ट्र में मजबूत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आप देख सकते हैं उठाकर, और असदुद्दीन ओवैसी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो फाइनल है। आगे कितनी सीटों पर लड़ें वो अभी अनाउंसमेंट हो जाएगी। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किसको कहां से टिकट हो सकता है, या फिर एआईएमआईएम के कैंडिडेट कौन कौन सी सीट से मजबूत हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अखिलेश यादव ने 12 से 13 सीटों की डिमांड करी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी अखिलेश यादव को 6 सीटें देना चाहती है। तो अब यह देखना है कि कौन किसका खेल बिगाड़ सकता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी का खेल महाराष्ट्र में बिगड़ जाएगा? अगर आप मेरी वीडियो महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसके साथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीपी शरद पवार साहब वाली पार्टी की लीडर थी, उनका बयान आया कि मुसलमानों की जहां तक नुमाइंदगी की बात है, लीडरशिप की बात है, तो वो समाजवादी पार्टी कर रही है। तो आप क्या समाजवादी पार्टी को अपना विकल्प चुनते हैं या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनते हैं?
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मुसलमानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात करती है, मुसलमानों के मुद्दे रखती है और मुसलमानों की आवाज को उठाती है। मालेगांव सेंट्रल में अखिलेश यादव की जनसभा हुई। ये मालेगांव सेंट्रल वहां वो जगह है जहां से एआईएमआईएम के मौजूदा विधायक अभी हैं, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब। कल दूल्हे सिटी में प्रोग्राम हुआ अखिलेश यादव का। दूल्हे सिटी वो शहर है जहां पर मौजूदा विधायक एआईएमआईएम का मौजूद है। तो ये दो सिटी तो ऐसी हो गई ना कि जहां पर मौजूदा विधायक हैं। अब भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट में बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन पर भी मजबूत है और अखिलेश यादव ने तो ऐलान कर दिया है भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट से तो वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अभी 11 से 12 सीटों का और ऐलान करेंगे किसको टिकट होता है किसको नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी घमासान चल रहा है टिकट को लेकर। जी हाँ, इंडिया अलायंस में भी घमासान चल रहा है टिकट को लेकर। 25 से 30 टिकट ऐसे हैं जहां पर दो दो पार्टियां अपने दावेदार ठोक रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 10 से 12 सीटों की मांग करी है। ये 10 से 12 सीट उन असेंबली से हैं जहां पर 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और अखिलेश यादव को ये नजर आ रहा है कि अगर यहां पर मुझे वोट मिलता है और समाजवादी पार्टी यहां पर मजबूत होती है तो आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी फर्क पड़ेगा। और अभी जो मौजूदा 2024 में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर, 10 सीट पर होने हैं, लेकिन अभी 9 सीट की तारीख आई है, उन पर भी उस चीज का असर पड़ सकता है। आप जानते हैं कि मालेगांव सेंट्रल में उत्तर भारत के मुसलमान काफी ज्यादा तादाद में हैं और ये जो ऐसी सीट है मालेगांव और दूल्हे सिटी, भिवंडी, ये वो सीट हैं जहां जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं, जो ये माना जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां से मजबूत है। आप जानते हैं 2019 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 विधायक जीते मालेगांव सेंट्रल से, दूल्हे सिटी से, लेकिन उसी और अगर देखा जाए तो और असेंबलियों से जहां से चुनाव हारे वहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफी अच्छा वोट मिला था। जी हां, काफी अच्छा वोट। एआईएमआईएम के कैंडिडेट दूसरी पोजीशन पर आए थे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दूसरी पोजीशन पर आए थे और किसी ना किसी पर तीसरे पे भी आए थे। तो इस बार ये उम्मीद करी जा रही थी, इस बार ये सोचा जा रहा था कि शायद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में एक बहुत मजबूत होकर उभरे और एक अपनी क़यादत को मजबूत करे, लेकिन अब अखिलेश यादव की एंट्री ने ये माहौल गरमा दिया है और अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की टेंशन समाजवादी पार्टी बढ़ा सकती है। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो महाविकास आघाड़ी के साथ लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी लकीर खींच ली है कि पता नहीं क्यों लेना नहीं चाहती। बात करते हैं साहब के असदुद्दीन ओवैसी वोट काटते हैं, उस जगह से खड़े होते हैं जहां पर किसी और को फायदा होता है, हमें नुकसान होता है। लेकिन अब तो ओवैसी आपके साथ आना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं लेते, साथ लेकर चुनाव लड़े आप। एक इसकी वजह मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान समाजवादी पार्टी को आंखें बंद कर कर वोट करता है। अगर समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपने साथ लेती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह डर लगता है कहीं ना कहीं उसका जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ ना चले जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी के नेता, लीडर जो भी होते हैं, विधायक होते हैं, मजबूती से आवाज को उठाते हैं, मुद्दे रखते हैं, रात दिन जनता के बीच में रहते हैं। और समाजवादी से अगर मुस्लिम वोटर्स अलग हुए तो जाहिर है समाजवादी पर बहुत बड़ा फर्क दिखेगा इस बात को, क्योंकि जो सियासत चमकती हुई आई है समाजवादी पार्टी की वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर से है। 2022 में 96% मुस्लिम वोटर्स लड़े। अब ये लोग कहते हैं कि ओवैसी आते हैं और हम हार जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल भी है कि 2017 में यूपी में ओवैसी चुनाव नहीं लड़े, 2014 के लोकसभा चुनाव ओवैसी नहीं लड़े चुनाव, तो आप कैसे इलेक्शन हार गए। दूसरी चीज, हरियाणा में अभी मौजूदा हालात देख लो कि हरियाणा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़े तो कांग्रेस कैसे हार गई। तो फिर ये इल्जाम कैसे लग सकते हैं, तो ये बेबुनियादी इल्जाम है। आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में कौन किसको मुसलमान सपोर्ट करता है। अगर आप मेरी वीडियो महाराष्ट्र से देख रहे हैं या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करते हैं या नहीं, या आप अपनी नुमाइंदगी के लिए समाजवादी को चुन रहे हैं या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चुन रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को चाहने वाले हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।